हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर आपके सामने आ गया हूं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो नमदा कला है इसको फिर से पुनर्जीवित यानी कि रिजुविनेट किया गया है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? गोवा में है ये। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मालदीव में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारतीय सर्फ टीम ने यानी कि जो इंडियन सर्फ टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है? मालदीव में जीता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव यानी कि MAI, इसको मैं भी बोल सकते हो, ये योजना यानी कि मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन यानी कि JJM डिजिटल एकेडमी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किस स्टेट ने CM राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है यानी कि स्थापित करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने CM राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सिंक्रो, ये स्विमिंग से यानी कि तैराकी से रिलेटेड कीवर्ड है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरा में केर पूजा उत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि केर पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो केर पूजा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हो रही है? ये जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए किया है? E-सिगरेट पर बैन के उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने की फैसिलिटी के लिए। फिर से सुनिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए किया है? E-सिगरेट पर बैन का जो उल्लंघन किया जाता है यानी कि बैन लगा दिया है, अब उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग करने की फैसिलिटी के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहली बार अगर यूट्यूब पर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चाहे आप RU की प्रिपरेशन कर रहे थे उसके लिए, या फिर अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी। थैंक यू सो मच। डेली रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप और उतना आपको स्ट्रेस कम होगा।